हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम है 20th फेब को, संडे को। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर कुछ पजल क्वेश्चंस, जो पजल सीरीज है उसके बारे में कुछ बताइए। बिकॉज देखिए, जो आपका इन्फोसिस का एग्जाम है आपका संडे को होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेस आपने प्रिपरेशन कर ली होगी ऑलरेडी, बिकॉज हमने भी हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप्स है उनमें आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट काफ़ी डाली हुई थी ऑलरेडी कि आप इनसे प्रिपेयर कर सकते हो। बट स्टिल कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, और उसके साथ साथ हमने कुछ पजल सीरीज के लिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। एक हम आज डालेंगे, एक आपकी कल डालेंगे, मीन ऑन सैटरडे। सो दो वीडियोस हम डाल देंगे आप लोगों के लिए। तो अब इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कैसे आपको पजल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके साथ साथ अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट को देख लीजिए। लेट मी जस्ट शो यू फ्रॉम वेयर यू कैन वॉच आवर प्लेलिस्ट। So you can see students, this is our channel गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो आई विश आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आप न्यू हो चैनल पे तो अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप सर्कल्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हो, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट। जब आप हमारा चैनल ओपन करोगे गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स, तो आप यहाँ पे जो आपकी चैनल प्लेलिस्ट है उनमें आप देख सकते हो। तो जो आपकी फर्स्ट है वो टीसीएस एनक्यूटी प्रिपरेशन है। इसमें क्या है कि आपके एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस, आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज है। आप इसे भी कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज देखिए एप्टीट्यूड क्वेश्चंस इन्फोसिस और टीसीएस में अब ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है, ऑलमोस्ट इक्वल ही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपके। उसके बाद देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑफ कैंपस ड्राइव्स में आप लोग एनरोल कर सकते हो। मीन ऑन रेगुलर बेसिस हम एक या दो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जिससे कि आप के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना कर सको। उसके बाद देखिए, जो आपका इन्फोसिस एग्जाम प्रिपरेशन है तो आप देख सकते हो 26 वीडियोज हैं आपके लिए। ये कंप्लीटली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके पजल क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चन, सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं। उसके साथ साथ अभी हम और दो वीडियोस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। इन वीडियोस को आप वॉच कर लीजिए और आई गेस आपको कोई डाउट नहीं रहेगा पजल क्वेश्चंस में, और ये जो भी हमने अभी आपको मेंशन किए हैं, जो आपके एप्टीट्यूड और ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियोस को देख लीजिएगा। और जो प्लेलिस्ट है वो हमने ऑलरेडी हमारे जो टेलीग्राम चैनल्स हैं, तीनों जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उनमें हमने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिए हैं, आप लोग वहां से देख सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपनी जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर्स फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्स फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। देखिए आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट फाइंड, ये आपका जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे आपकी क्या वैल्यू आएगी, सिंपल। ओके तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, आपको तब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क गिवन है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ से इस साइड मूव करना होगा हमेशा, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन मार्क है उसे आप लास्ट में जाइए। बिकॉज ऑफ, देखिए क्यों, अब आप पूछोगे कि लास्ट में क्यों जाना है इसके पास, क्योंकि देखिए जो आप अगर आप यहाँ से साइकिल स्टार्ट करोगे, यहाँ से और फिर यहाँ से, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो थोड़ी सी आपको हिंट मिलने में काफी आसानी होगी, फर्स्ट थिंग। अब सेकेंड थिंग देखिए, तो आप यहाँ से इस साइड से आप यहाँ पे जाओगे तो इसका मतलब आप इस क्वेश्चन मार्क के पास लास्ट में पहुंचोगे। इसका मतलब कि आपको काफी ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे कि इसमें क्या आंसर आएगा आपका। या और अच्छी चीज क्या आएगी, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसका मतलब कुछ इंक्रीजिंग ही आंसर आएगा आपका। पहली चीज आप ये देख लीजिए, क्योंकि देखिए आई नो क्वेश्चन जो होता है आपका टाइम कंस्टेंट होता है, टाइम आपका ऑन द स्पॉट आपका टाइम चलता रहता है एक सेक्शन में, तो उस पॉइंट में क्या होता है कि काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चंस को टाइमली सॉल्व करना। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका 8 है, यहाँ पे आपका क्या है 15 है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर आपको कुछ भी सॉल्यूशन ना मिले, क्योंकि जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें हमने आपको काफी चीजें समझा रखी हैं कि आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस आपका 7 का है, उसके बाद 15 और 29, यहाँ पे देखिए डिफरेंस 14 का है। तो हमने आपको एक ब्रह्मास्त्र दिया हुआ ऑलरेडी कि अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, कुछ भी सॉल्व ना हो, तो आपको क्या करना होता है, डायरेक्ट आप उनका डिफरेंस ले लीजिए। उस डिफरेंस से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका, यहाँ पे आपका 28 का गैप है, और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 57 और 7, 57 114, दैट मीन्स यहाँ पे आपका 56 का गैप है। अब देखिए पहला मेथड तो ये हो गया कि जो आपका ये नंबर है इससे एक कम, जो आपका इसके जो नंबर है -1
का एडिशन हो रहा है यहाँ पे। गेटिंग 8 माइनस 1 7, तो 7 ऐड किया 15 हो गया। 15 माइनस 1 14, 14 ऐड किया 29 हो गया। इसका मतलब 113 माइनस 1 112, तो 112 को ऐड कर दीजिए और देखिए आपका आंसर क्या हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, आपको एडिशन एक्चुअली नहीं करना था। आप यहाँ पे देखिए ये आपका 2 है और यहाँ पे देखिए ये आपका 3 है, तो 3 to 5। अब ऑप्शन देखिए 5 कौन से ऑप्शन में लास्ट में है, सिर्फ आपके सी ऑप्शन में 5 लास्ट में है। गेटिंग स्टूडेंट्स, तो देखिए कितना इजी हो गया है आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। प्लस उसके साथ साथ अभी हम आपको और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। आपका एक मेथड हो गया है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स अल्टीमेटली हमारा जो गोल है वो आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ना कि आपको क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करवा के और आगे बढ़ें। क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए अल्टीमेटली एग्जाम आपको देना है और उसमें क्या होगा कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए। तो जितने भी आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि देखिए ये जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर इस टाइप का और भी क्वेश्चन आ गया तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। अब देखिए ये आपका 8 है, ये आपका 15 है। दूसरा मेथड देखिए, अगर हम यहाँ पे करें 8 to 16 माइनस 1 15 हो गया। 15 इंटू 2 30, 30 माइनस 1 29 हो गया। 29 इंटू 2 कितना हो गया आपका 29 इंटू 2 58 माइनस 1 57 हो गया। 57 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो गया आपका 113। 113 इंटू 2 कितना हो गया 226 माइनस 1 225 डायरेक्ट। तो देखिए आपके दो मेथड्स हमने बता दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आई गेस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आवर पॉइंट इज कि आप ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए। अब देखिए ये क्वेश्चन भी इन्फोसिस में लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपका लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था। इसलिए ये क्वेश्चन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज निकालनी है। तो आई गेस ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स और वाई निकालनी है ग्रिड में। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन है आपको और वाई की वैल्यू भी गिवन है, तो सारे ऑप्शंस आपके वही हैं। अब देखिए आपका एक्स कहाँ पे, यहाँ पे। तो इनिशियली क्या होता है, जो भी आपको फाइंड करना होता है आप उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए या उन्हें फोकस कर लीजिए। अब देखिए इसका मतलब आपको इस लाइन में कुछ फाइंड करना है और इस लाइन में कुछ फाइंड करना है। तो इनिशियली क्या करना है कि आपको ये दोनों लाइन छोड़ देनी है और इन लाइंस पे आ जाइए, एक ये लाइन पे और सेकंड इस लाइन पे। क्योंकि देखिए इसमें आपके पास सारी वैल्यूज हैं, इसका मतलब आपको सॉल्यूशन निकालने में काफी इजी होगी। बिकॉज अगर आप यहाँ पे कुछ ट्रिक लगाओगे तो आपका यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो बिकॉज इनकी हमें वैल्यूज नहीं पता तो क्या होगा, इनसे हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। तो इनिशियली आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट रो देखनी है। अब जल्दी से इन रोज को देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 7 4 1, तो देखिए कितना हो जाएगा। अगर हम सबको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 7। क्योंकि देखिए अब आप पूछोगे कि ऐड ही क्यों कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका 7 है, ये 4 है, ये 1 है, लेकिन आपका यहाँ पे सिर्फ 10 है। इसका मतलब ज्यादा बड़ी टर्म नहीं है। इसका मतलब आपका हो गया कि कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन ही हम यूज कर सकते हैं। बिकॉज मल्टीप्लीकेशन अगर हमने यूज कर दिया तो 7 4 28 एंड 1 29, कोई मतलब नहीं है इसका, मीन कोई बेनिफिट आपका नहीं मिलेगा आपको। अब ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म में देख लेते हैं। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए कितनी बड़ी टर्म मिल जाएगी आपको, और इन्हें फिर मल्टीप्लाई करोगे तो काफी बड़ी टर्म मिल जाएगी। और अब देखिए सिर्फ हमें 34 ही है, इसका मतलब इसके नियरेस्ट टर्म ही है, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का तो सोच भी नहीं सकते हैं क्वेश्चंस में। तो आपको क्या करना है, तो देखिए इनमें आपको इतना समझ में आ गया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कुछ करना पड़ेगा। आई गेस इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब बात करते हैं। तो इनिशियल पॉइंट आपका यही है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अगर आपको समझ में आ गया कि प्लस माइनस यूज करना है या मल्टीप्लिकेशन एडिशन यूज करना है, तो आपका हाफ क्वेश्चन तभी के तभी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अब आप यहाँ पे देखिए ये कितना आपका 7 एंड 4 11 अगर हम -1 करें तो 10 हमें मिलता है। लेकिन अब देखिए ये सभी में एग्जीक्यूट हो रहा है यही चीज या नहीं हो रही है। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना है 25 एंड 16 कितना हो गया 25 एंड 16 25 10 35 35 एंड 6 आपका हो गया 41। अब देखिए 41 अब हमें माइनस करना है 7, तो 41 7, तो 40 में से आप 7 निकाल दीजिए, कितना हो गया 33 एंड 1 34, आपको डायरेक्ट 34 मिल गया। इसका मतलब जो हम अभी लॉजिक सेट कर रहे थे दैट इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड इन द क्वेश्चन। तो अब देखिए ये आपका 10 हो गया 34 हो गया। अब आपको इन दो वैल्यूज में ये एग्जीक्यूट करना है। अब देखिए कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए दिस प्लस दिस माइनस दिस, गेटिंग। तो 19 प्लस 12 कितना हो गया 31 माइनस 5 कितना हो गया 26। अब देखिए 26 आपका कहाँ पे है, आपका ये 26 है और ये 26 है। दैट मीन्स
आपकी ये दोनों ऑप्शंस कैंसिल हो गए, बी और सी। अब देखिए इतने में आपने इतना सॉल्व कर दिया, क्योंकि देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो अब आप इन दोनों को कैंसिल करके फर्स्ट और लास्ट में से कोई गैस भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो। ये इसलिए हमने आपको कैंसिल करके दिखाया था। अब देखिए आप क्वेश्चन के काफी करीब हो और आपने 50% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी। अब देखिए आगे, ये आपका x है, ये 8 है, ये 3 है, तो हमने क्या करना था, x प्लस 8 माइनस 3, x प्लस, आप देखिए x प्लस कितना हो जाएगा आपका 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10, सॉरी 18 इज इक्वल्स टू 18। तो ये कितना हो गया आपका, प्लस 8 माइनस 3 इज प्लस 5, प्लस 5 इस साइड जाके माइनस 5 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो गया 18 माइनस 5 कितना हो गया, 18 माइनस 5 हो गया आपका 13। तो देखिए 26 और 13 आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं प्लस आपके जो भी क्वेश्चंस हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में डाले हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आता हो तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर हमें ये समझ में नहीं आया है। हम डेफिनेटली हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उनमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इन क्वेश्चंस में भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें ये भी बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन द फॉलोइंग फिगर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मिसिंग कैरेक्टर्स निकालते हैं इस फॉलोइंग फिगर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन दी फॉलोइंग फिगर्स। तो देखिए अब आपके यहाँ पे क्या निकालना है, आपको मिसिंग कैरेक्टर्स निकालने हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप यहाँ पे देखिए जो आपकी वैल्यूज हैं वो काफी ज्यादा बड़ी हैं, इसका मतलब आपको क्या करना होगा, मैं आपको 2-3 ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपके कोई ना कोई जरूर लग जाएगी ऐसे क्वेश्चंस में। तो देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, एक तो आप ऐसा कुछ कर सकते थे कि 9 माइनस 5 4 हो जाता है, यहाँ पे 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया। तो एक तो ये मेथड हो सकता था, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। एक ट्रिक तो आपकी ये हो गई, लेकिन ये वो वाला आपका नहीं है सॉल्यूशन। तो अब हम दूसरे जो ट्रिक है हम उस पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप इन टर्म्स को एक टर्म समझ लीजिए, 9 1 और 5 गेटिंग, और इस टर्म को एक टर्म समझ लीजिए 3 6 और 4 को। इनमें देखिए या तो आप एडिशन कर सकते हो, अगर आपका एडिशन करके जैसे 9 और 3 12 हो गया, यहाँ पे 2 और समथिंग कैरी आता, लाइक 5 4 9 हो गया तो यहाँ पे 9 आता, और 6 1 7 होता तो यहाँ पे 7 आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पे प्लस वाली जो हमारी ट्रिक है वो भी यूज नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे माइनस वाली ट्रिक से। अब मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल 9/3 3 आ जाता अगर आप यहाँ पे, और 1/6 समथिंग आ जाता, या 6/1 6 आ जाता, तो हम ऐसे भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डिवीजन भी आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं अपना लास्ट जो हमारी ट्रिक है वो बचती है माइनस वाली। तो देखिए 5 माइनस 4 1, ओके देखिए हमें यहाँ पे मिल गया, और यहाँ पे 1 माइनस 6 है, दैट मीन्स 11 माइनस 6 5 हो गया, और यहाँ पे क्या है 8 माइनस 3 5 हो गया। अब आप पूछोगे यहाँ पे 8 कैसे, तो ये जो 11 था ये 11 बना था, यहाँ से कैरी लिया, तो देखिए आपका डायरेक्ट सॉल्व हो गया 5 5 1। उसके बाद आप सिमिलरली यहाँ पे देखिए, क्योंकि देखिए अगर आप कोई ट्रिक लगा रहे हो और वो आपकी एक फिगर में लग गई है, दैट डजंट मीन कि वही आपका सॉल्यूशन है। आपको एटलीस्ट 2 फिगर्स में वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए सक्सेसफुली, गेटिंग। अब देखिए यहाँ पे 13 है, मीन्स 3 13 माइनस 9 कितना हो गया। आप यहाँ पे देखिए इनका गैप देखिए, पहले 9 सॉरी यहाँ पे देखिए 9 और 3, यहाँ पे कितना हो गया आपका 6, और 8 माइनस 4 4, और 7 माइनस 5 2। अब आप बोलोगे कि हमने यहाँ से ऐसे माइनस किया था और यहाँ पे हम ऐसे माइनस कर रहे हैं। अब देखिए क्योंकि ये क्या आपका 543 है और ये आपका 789, तो देखिए बड़ी कौन सी आपकी टर्म, ऑब्वियसली 789, तो आपको 789 में irrespective of your negative sign। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए 9 माइनस 3 6, यहाँ पे 4 और 2, दैट मीन्स हमारी जो ये वाली ट्रिक है नेगेटिव की, दैट रियली एग्जीक्यूट्स। दैट मीन्स जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, 3 माइनस 1 2 गेटिंग, एंड 8 6 माइनस 4 इज योर 2 ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस आपके इन्फोसिस में आ चुके हैं, प्रीवियस जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था वो ये उसी के क्वेश्चंस है। दैट मीन्स ये काफी बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होने वाले हैं। तो देखिए ये क्या होगा आपका 62 आंसर हो गया, और आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, आसान तो नहीं कह सकते बिकॉज ऑन आई नो ऑन द स्पॉट आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशंस को, बिकॉज इनके लिए आपको काफी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन हम आपको एक ही क्वेश्चन में 3-4 फॉर्मेट बता रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई आपका जरूर फंस जाएगा, गेटिंग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि देखिए एक और हम सीरीज लेके आएंगे
तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी कि स्टूडेंट्स हमारे साथ, हम स्टूडेंट्स के साथ मेहनत कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स भी हमारे साथ सीरियस हैं। गेटिंग? बिकॉज हम जॉब अलर्ट्स तो आपके लिए लेकर आते रहते हैं ऑन डेली बेसिस, और जो भी आपका एग्जाम होता है हम उसके लिए भी हेल्पफुल वीडियोस जरूर बनाते हैं आप लोगों के लिए। अब देखिए, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। ओके, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस। अब देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ इनिशियल वाला। इस क्वेश्चन में हमने आपको क्या बोला था, जहां पे आपका क्वेश्चन मार्क हो, जो आपका नियरेस्ट टर्म हो, जैसे ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आपको निकालना, तो आपको बड़ी से बड़ी वाली टर्म ढूंढनी है। बड़ी इन द सेंस, अगर आप यहाँ से आओगे तो आपका सबसे बड़ा पैटर्न बनेगा। गेटिंग? क्योंकि अगर आप यहाँ से जाओगे तो ये आपकी बड़ी टर्म है, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, तो आपका पैटर्न नहीं बनेगा। आपको स्मॉल टर्म से बड़ी टर्म की तरफ जाना है। वो क्या होता है, आपके लिए यूजफुल होता है, और हम ऐसे ही यूज करते आए हैं अपनी लाइफस्टाइल में कि छोटे से बड़ी की तरफ। तो आपको 8 से, जैसे 15 है, तो आपको इसी वे में आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही चलना होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स अब सबसे छोटी टर्म क्या है। अब देखिए, हम यहाँ से नहीं मूव कर सकते क्योंकि ये बड़ी टर्म है, आफ्टर दैट काफी ज्यादा छोटी टर्म है। तो आपको कहाँ से मूव करना पड़ेगा, 8 से, क्योंकि आपकी सबसे छोटी टर्म है। 8, 18, देन 38, देन 78। अब देखिए, इनका यूज बताऊंगा मैं, क्या यूज है। अब यहाँ पे आपका 2 गिवन है आपको। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 8 है आपका और ये है आपका 18। अब देखिए, 8 और 18 में गैप कितना है। अब आप डायरेक्टली बोलोगे कि 10। ओके, अब अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे अगर 10 हो तो भी आपका जो प्रोग्राम है, या बोल लीजिए जो भी आपका लॉजिक है, वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। अगर 20 होगा तो भी कर सकता है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इनका हम डायरेक्टली डिफरेंस देखेंगे। बिकॉज अब देखिए, अब एक और मेथड आपको मैं बताऊंगा, पहले आप ये देखिए डिफरेंस। 8, 18, 10 का गैप हो गया, देन योर 18 to 38, कितना गैप आपका, ये आपका 20 का गैप हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये आपका 38 है और ये आपका 78 है। दैट मीन्स आपका यहाँ पे कितना गैप हो गया, 3 and 7, आपका 4 का गैप हो गया। 4 मीन्स 40 का। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, तो आप यहाँ पे कोई गैप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, लेकिन आपका जो प्रीवियस पैटर्न है, आपको वहां से कुछ देखने को मिलेगा। पहले आपका 10 गैप था, फिर आपका 20 गैप है, फिर आपका 40 गैप है। दैट मीन्स इंटू 2 गैप है आपका। 10 into 2 20, 20 into 2 40, 40 into 2, देखिए 2 एग्जीक्यूट हो रहा है आपका, इंटू 2 हम यूज कर रहे हैं। 40 into 2 80, एंड दैट मीन्स 80 into 2 160। तो यहाँ पे क्या होगा, वो 160 है। अगर जो भी हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, अगर वो आपका जो वैल्यू ऑफ एक्स है, यहाँ पे आप एक्स लिख लीजिए, वो वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 160 अगर आपका 318 बन रहा है, दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो डेफिनेटली ट्रू है। अब देखिए, यहाँ पे आपका 78 हो गया। 78 और 80 कितना होता है, 8, 7, 15 एंड 8, 150। डायरेक्ट आपका आंसर 150 हो गया। अब देखिए, अगर आपका 150 प्लस 160 अगर 318 बन रहा है, तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन जो है 100% करेक्ट है। तो देखिए, 158 प्लस 160, 15 एंड 16, 31 एंड 8, 31, 8, 318। दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए, ये एक सॉल्यूशन आपका ये हो गया। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया था कि हम एक ही क्वेश्चन को काफी वे से सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब सेकंड वे देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अब जो हमारा सेकंड मेथड होगा, उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, अब यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए। अब देखिए, ये आपका 8 था, यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये आपका 2 है। दैट मीन्स समथिंग हमें 2 के साथ कुछ करना होगा। गेटिंग? इतना क्लियर है। तो देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, अगर हम बोले कि 8 to 16 plus 1, दैट मीन्स इंटू 2 plus 2। अब देखिए, अगर आपका ये इंटू 2 plus 2 या इंटू 3 plus 3 या ऐसी कोई टर्म मूव कर जाए इसके साथ, दैट मीन्स हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, सबका अपना अलग अलग लॉजिक होता है, और देखिए, अगर आपका जो हम लॉजिक्स बता रहे हैं उनसे अलग भी किसी लॉजिक से आंसर आ रहा है, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर इस क्वेश्चन में हमारे इस लॉजिक से भी यही आंसर आ रहा है। तो देखिए, ये हमारे लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा आप लोगों से। प्लस सेकंड टर्म इज कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे और जो भी कमेंट सेक्शन देखेंगे, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा कि हाँ, हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, आपका 18 into 38, देखिए 18 into 2 36 plus 2 38, ये भी आपका हो गया। 38 into 78, दैट मीन्स 38 into 2 76 plus 2 78। यहाँ पे देखिए 78 into 2
कितना हो गया आपका 156 प्लस 2 158। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे इजीली। तो देखिए 2 मेथड से हमने आपको बता दिया है, जिससे भी आपको बेटर लगे, जिससे भी आप कंफर्टेबल फील करते हो तो आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द नंबर विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। ओके, आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि आप क्या यूज करोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क है और इधर देखिए इन टर्म्स को, ये आपकी छोटी छोटी टर्म्स हैं 5 1 2। अब यहाँ पे देखिए 4 6 8 और देखिए इनिशियली आपका क्या है, इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया 36। गेटिंग। अब देखिए अगर हम यहाँ पे मूव करें, देखिए इन जो आपके बॉक्सेस होते हैं इनमें दो ही फॉर्मूले मैक्सिमम 99% यूज होते हैं, या तो हम लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं या हम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे या आप ऐसे मूव कर सकते हो। मतलब आपके ओवरऑल तो दो ही वेज हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर एक वे हो गया, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट दो वेज हो गए। गेटिंग। अब देखिए अगर हम टॉप टू बॉटम चले तो 4 2 5, देखिए 7 के नंबर है, कोई ऐसा हमें लॉजिक दिख नहीं रहा। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 4 6 8 एंड देन 36, एकदम से इंक्रीमेंट हुआ। इसका मतलब हमें इन सारे जो डिजिट्स हैं इनसे कुछ ना कुछ लॉजिक निकाल के हमें 36 के पास जाना होगा, यही बोल रहा है। यहाँ पे भी देखिएगा, अब देखिएगा ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका 4, ये 6, ये 8। अब देखिए 38 के पास कैसे जाएं, 4 एंड 6 10 एंड 8 18। अब देखिए 18 और यहाँ पे 36, इसका मतलब आप इनको सम करके इंटू 2 कर सकते हो, ये आपका बेटर ऑप्शन है, सबको सम करके इंटू 2। अब आप यहाँ देखिए 2 7 एंड 6, अब देखिए 2 7 6 7 2 9 एंड 6 15 15 इंटू 2 36 30 डायरेक्ट हो गया। 5 एंड 1 6 6 एंड 2 8 8 2 16। तो देखिए ये आपका जो इनिशियल 2 थे ये वेरीफाई हो गए, दैट मीन्स अब हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन पे टेक कर सकते हो, ये आपका आंसर हो गया 16। गेटिंग। अब देखिए ये हो गया आपका, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और आई गेस ये काफी इजी क्वेश्चन भी था, और आप डायरेक्टली यहाँ पे सोच सकते हो कि आप लेफ्ट टर्म्स में आपके पास छोटी टर्म्स हैं और जो आपकी राइट टर्म है दैट मीन्स योर राइट मोस्ट टर्म यहाँ पे आपकी बड़ी टर्म्स है। तो इसका मतलब हमें यहीं से कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा जिससे हमारी ये बड़ी टर्म्स मिल सके हमें। गेटिंग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और अब जो क्वेश्चंस हैं उनका थोड़ा सा लेवल हम इंक्रीज कर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन द फॉलोइंग फिगर। तो देखिए मिसिंग कैरेक्टर निकालना है आपका, ये है मिसिंग। गेटिंग। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप एक्स यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब देखिए ये आपका हो गया 14, ये 84। आपको यहाँ पे कुछ लग रहा होगा कि ये 14 84 एंड योर 12, कुछ लॉजिक बन रहा होगा, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या लॉजिक होगा वो। गेटिंग। अब देखिए यहाँ पे 18 18 81 एंड योर 9। गेटिंग। अब यहाँ पे देखिए अगर हम यूज करें कि जो आपका 84 है ये डिविजिबल होता है 14 से, ओके। अगर हम यहाँ पे बोलें तो 14 इंटू 7 84 हो गया, लेकिन इंटू 7 करके अगर हम यहाँ पे इंटू 7 कर देते हैं, ओके, यहाँ तक तो हमें एक लॉजिक मिल रहा है। लेकिन तब हम 12 और 84 से लॉजिक निकालते हैं तो हमें कोई भी लॉजिक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि 84 यहाँ पे आ गया, इंटू 7 था, लेकिन अगर आप यहाँ पे करते हैं हम तो ये भी इंटू 7 हमें मिल जाएगा। तो आई गेस अच्छा लॉजिक है। चलिए अभी हमने आपको बताया था कि आपके एक फिगर में कोई लॉजिक मिलता है, लेकिन जो सेकंड फिगर है उसमें भी वो लॉजिक एग्जीक्यूट होना चाहिए, तभी वो लॉजिक आपके काम का होता है। अब देखिए 18 को तब आप यहाँ से इसके मल्टीपल देखोगे तो आपको यहाँ पे कोई मल्टीपल ही नहीं दिखेगा, बिकॉज 18 इंटू 5 इज 90, तो 81 तो आता ही नहीं है टेबल में। इसका मतलब लेकिन यहाँ पे इंटू 9 हो रहा है, लेकिन आपका ये कोई मल्टीपल नहीं आ रहा, दैट मीन्स हम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। गेटिंग। तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि हम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। अब एक चीज और देखिए, लेकिन हमारा जो ये मल्टीपल्स थे 12 और 84 था, 9 और 18 81 था, ये तो हमारे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ये तो हमारा लॉजिक हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे देखिए इंटू 7 इंटू 9 डायरेक्ट है, इंटू 7 इंटू 9। अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम मल्टीपल देखें तो इंटू 8। गेटिंग। तो जो आपकी टर्म्स थी यहाँ पे 7 थे 9 थे 8 थी, कोई लॉजिक हमें यहाँ पे दिखाने की 7 9 8। लेकिन अब देखिए 12 इंटू 7 84, 7 इंटू 2
14 हो गया आपका, अगर हम यहाँ पे इंटू 2 यूज करते हैं तो। अब यहाँ पे देखिए 9 इंटू 9 81, अब यहाँ पे देखिए 9 इंटू 2 18 हो गया। यहाँ पे देखिए 11 एंड 8 88, 8 इंटू 2 16, आपका देखिए 16 ऑप्शन में, बिल्कुल आपका 16 ऑप्शन में है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, कितना बेस्ट वे बोल सकते हैं कि आपने पहले यहाँ से यूज किया। बिकॉज देखिए हम लेमन लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, कि आप यहाँ से पहले ये सोचिए, क्योंकि आई नो कि सबका जो दिमाग है, सबका माइंड एक साथ वर्क नहीं कर सकता कि आपको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ ही जंप करना होगा। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ भी जंप कर सकते हैं। तो देखिए हमने आपको यहाँ से यहाँ जंप करके दिखाया, फिर हमने आपको यहाँ से यहाँ जंप करके दिखाया, लेकिन यहाँ से यहाँ जंप आपको क्या था, सक्सेसफुल नहीं था, इसलिए हमने फिर आपको दूसरा लॉजिक दिखाया। गेटिंग? आप भी ऐसे ही सोचिए, डेफिनेटली आपके एग्जाम में काफी हेल्प होगी। और जो भी वीडियोस, हमारी सारी वीडियोस देख लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन नहीं किया तो आपके पास 2 दिन है और काफी टाइम है आपके पास। अगर आप 20-30 आवर्स भी पढ़ते हो तो भी आपका काफी फायदा मिलेगा आपको। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आप एक्स यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। गिवन इज द सेट ऑफ 9 नंबर्स दैट रिलेट टू ईच अदर इन अ सर्टेन वे। देखिए क्या होता है कि काफी स्टूडेंट्स तो लेंथ देख के क्वेश्चन की सॉल्व ही नहीं करते हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, काफी कुछ बच्चे ऐसे ही होते हैं कि लेंथ देख के चलो इसको बाद में करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी भी मिलते हैं आप लोगों को, लेकिन आप जल्दी जल्दी में सॉल्व करने के चक्कर में आप ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हो। अब देखिए, डिटरमाइन द मिसिंग नंबर इन द सेकंड सेट, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द सेकंड सेट। गेटिंग? assume the second set also works same as the first set, that means जो भी लॉजिक आपका इस सेट में लग रहा होगा वही लॉजिक आपका इस सेट में लगेगा। गेटिंग? ये क्लियर है? तो दैट मीन्स वी हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट सेट टू फाइंड सम ऑफ द लॉजिक। गेटिंग? हमें कुछ लॉजिक निकालना पड़ेगा फर्स्ट सेट के लिए, जिससे कि वही लॉजिक हमारा इस सेट में हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकें। अब देखिए, अब हम फर्स्ट लॉजिक की तरफ अगर देखते हैं थोड़ी देर, तो देखिए यहाँ पे देखिए हम क्या यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर सोचिए कि यहाँ पे 4 है, ये 4 है, ओके, तो क्या करें, 4 4 5 है, आपको इनिशियली ऐसे ही सोचना है। फिर देखिए 4 3 4, ओके ठीक है, 4 4 9, कुछ ऐसा लॉजिक आपको लग नहीं रहा। तो देखिए जब आपको मल्टीपल्स भी यूज नहीं हो रहे, तो अब देखिए अगर हम सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं कि 4 5 4 -5 आपका 1 हो गया, 1 एंड 4 5 हो गया, ओके, 3 -1 2 2 एंड 4 6 हो गया, ओके, ये कितना हो गया आपका 12, और ये कितना आपका 9, तो ये कितना हो गया 7 -4 इज 3 3 एंड योर 9, ओके। लेकिन ऐसा कुछ लॉजिक हमारा अभी सेट नहीं हुआ है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या सोचिएगा, या तो आप प्लस करना सोचिएगा सबको एक बारी, और माइनस करके भी आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम इसमें प्लस करके देखते हैं। अब देखिए प्लस कैसे करेंगे, ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, तो 4 5 9 एंड 4 कितना हो गया आपका 9 एंड 4, ये हो गया आपका 13। गेटिंग? क्योंकि अभी हमें ये x की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स एक बार हम ऐसे ऐड करके देख लेते हैं, फिर हम ऐसे भी ऐड करके देख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। 4 5 एंड 3 8 हो गया, ओके, ये आपका 13 है, ये आपका 8 है, और ये 7 11 एंड 9 योर 20। गेटिंग? ये आपका 20 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम सारे जो लॉजिक्स हैं हम सबको एक बार देख रहे हैं कि ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता था कि मैं 2-2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता, लेकिन उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आपके पास सोर्सेज लिमिटेड है। तो हम हर मेथड को, हर टॉपिक्स को हम काफी ज्यादा डिटेल में देख रहे हैं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। अब देखिए ये 13 हो गया, ये 8 हो गया, 20 हो गया, ऐसा कुछ लॉजिक अभी हमें एग्जैक्टली मिला नहीं है। तो अब देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम। अब देखिए ये आपका 8 हो गया, ये 13 20, लेकिन अब हमें इन्हें पूरे बॉक्स को अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिल सकता है, एक बार देखिए 20 एंड 8, 28 एंड 10 38, 38 और 3 कितना हो गया आपका 38 एंड 3 41 हो गया आपका, ओके। अब देखिए इसमें आप 41 से क्या यूज कर सकते हो, आपके पास सेकंड बॉक्स भी है, जो भी लॉजिक यहाँ लगेगा वही लॉजिक यहाँ भी लगेगा। गेटिंग? अब देखिए, लेकिन देखिए जितना भी हमने सॉल्व किया है अभी तक हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है कि 13 8 20 से या 41 हमारा सम हो गया तो उससे हमें कुछ मिले, क्योंकि देखिए
41 हमारा सम हुआ। अगर हम इनका सम करें तो बहुत ही ज्यादा बड़ा आएगा। दैट मीन्स हम इस फॉर्मूले को या इस मेथड को हम यूज नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम इस साइड चलते हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट भी मैं आपको बता सकता था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये चीज आपको ही सोचनी पड़ेगी अल्टीमेटली। अब देखिए ये हो गया आपका 4 4 8 एंड 3, ये हो गया आपका 11। ओके, अब हम इस साइड से प्लस करके देखते हैं। अब देखिए 7 एंड 5 12 एंड 1 13। ओके, 11 13 कुछ लॉजिक दिख रहा है, अभी हम बताएंगे आपको क्या। क्योंकि या तो आप देखिए 11 13 15 हो, वो भी अच्छा है आपका, क्योंकि 2 3 हो, या 11 13 17 हो, इनका गैप हो जाएगा 2, और आपका नेक्स्ट गैप हो जाएगा 4। अब देखिए 4 4 8 8 16 एंड 1 17। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बोलेंगे ये 2 गैप था, अब 4 गैप आ गया, ये भी यूज में हम ले सकते हैं। तो देखिए उस साइड भी क्या ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए 21 एंड 10 31 एंड 2 33 33 43 53 53 और 8 कितना हो गया आपका, डायरेक्टली 61 हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 34 34 44 46 47 47 57 67, तो ये हो गया आपका 67। गेटिंग। अब देखिए यहाँ पे गैप कितना आपका, 60, लेट मी राइट इट 67, इट इज 7। ओके, ये 7 है आपका। यहाँ पे देखिए गैप कितना है 6 का। ओके, इसका मतलब यहाँ पे 2 था, इसका डबल हो गया 4, यहाँ पे 6 है तो डबल होना चाहिए 12। दैट मीन्स आपका 12 गैप आना चाहिए। अब देखिए 12 आता है कि नहीं आता, ये हो गया आपका 17 और ये होगा 14। दैट मीन्स आपका जो गैप है वो 12 तो आपका कैसे भी नहीं मिल सकता। आपको क्यों नहीं मिल सकता, ये देखिए जो आपकी डिजिट्स हैं वो काफी छोटी डिजिट्स हैं, लेकिन अभी हम सम करके देखेंगे तो 17 एंड 10 27 एंड 4 कितना हो गया, 27 और 4 कितना होगा आपका 31। ओके, अब देखिए 31, अब हम अगर हमें यहाँ पे 12 गैप चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे कितना होगा आपका 67 एंड 10 77 एंड 2 79 चाहिए था, अगर आपका 12 गैप चाहिए तो। और अभी हमें यहाँ से कितना मिला अभी आपको, जस्ट अ सेकंड, ये आपको 79 हो गया अगर हम 12 गैप के अकॉर्डिंग चले तो। अब देखिए ये 79 है, ये देखिए आपको कितना था, ये अभी हमने आपको बताया था, ये कितना था आपका 17 एंड 10 27 एंड 4 31। अब देखिए 79 माइनस 31, आपको 79 माइनस 31 आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। ये कितना होगा आपका 8, और ये कितना होगा आपका 4। आपको ऑप्शन दिख रहा है कहीं 48 का, दैट मीन्स ये आपका आंसर नहीं होगा। इसका मतलब जो हमने अभी 2 इंटू 4 का लॉजिक किया था, दैट डज नॉट एग्जिस्ट देयर। गेटिंग। अब देखिए अगर हम यहाँ पे एक और चीज की बात करें, अब देखिएगा, अब आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लॉजिक देखिए। अब एक चीज देखिए, आपका 11 क्या है आपका, आप बोलोगे सर 11 ऑड नंबर है। ओके, और क्या है 11, आपका 11 प्राइम नंबर भी है। अब देखिए ये देखिए 13, ये भी आपका प्राइम नंबर है। यहाँ पे देखिए 17, ये भी आपका प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट्स आपका जो सम है हॉरिजॉन्टली ब्लॉक्स में, वो जो आपका सम है वो आपको प्राइम नंबर मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए 67 भी आपका प्राइम नंबर है। क्योंकि देखिए ये चीज क्यों स्ट्राइक हो सकती है, आप देखिए, आप बोलोगे कि हमें क्या पता प्राइम नंबर है कौन सा नंबर है, कैसे पता चलेगा। अब देखिए ये जो जितने भी नंबर है और ये जितने भी नंबर है सारे प्राइम नंबर्स और आपके ऐसे आ रहे हैं जो कि आपके मल्टीपल्स नहीं है। तो आप यहाँ से स्ट्राइक कर सकते हो कि हम प्राइम नंबर्स का लॉजिक भी ले सकते हैं। अब देखिए 61 हो गया, फिर 67 हो गया, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 69, नहीं 69 प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि वो 3 से भी डिविजिबल होता है और वो और भी टर्म्स पे डिविजिबल होता है। तो देखिए जो आपका 69 है वो भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 69 70 71। आप देखिए 71, बिल्कुल 71 आपका प्राइम नंबर है। अब देखिए यहाँ पे कितना था हमारा सम, टोटल कितना था सम, ये 31 था अभी जो हमने एग्जीक्यूट किया था। और ये देखिए अब आपका सम कितना मिल जाएगा, ये डिफरेंस कीजिए कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 40। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 40। देखिए ऑप्शन में है, जी हाँ बिल्कुल आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गेटिंग, कितना अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, और आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, हम आपका जो लेवल है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं साथ साथ। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द थर्ड फिगर, एज्यूम द थर्ड फिगर वर्क्स एज द सेम एज द अदर टू। गेटिंग, इसका मतलब ये भी आपका ऐसे वर्क करेगा, ये भी सेम वर्क करेगा, और ये भी आपकी सेम वर्क करेगी, और यू हैव टू फाइंड द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम देयर। दैट मीन्स आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, आप यहाँ पे एक्स मेंशन कर सकते हो। अब देखिए अगर आपका ये भी सेम वर्क कर रहा है, ये भी सेम वर्क कर रहा है, और ये भी सेम वर्क कर रहा है, दैट मीन्स जो भी हम लॉजिक इसमें लगाएंगे वही लॉजिक इसमें लगेगा, और वही लॉजिक
इसमें भी लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कोई भी लॉजिक सक्सेसफुल होने के लिए आपको एनी टू टर्म्स में या एनी टू फिगर्स में सेम लगना चाहिए, तभी आप थर्ड की तरफ जा सकते हो। गेटिंग? अब देखिए आप यहाँ पे देखिए, अगर हम ये यूज करें आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है उसे देखें, तो देखिए फर्स्ट ब्लॉक देखिए, लेट मी रब दीज। फर्स्ट ब्लॉक देखिए, अगर हम यहाँ पे यूज करें तो देखिए 7 4 28 ओके एंड 5 3 15 28 15 76 है कुछ? आपको लग रहा है कुछ 76 बन सकता है? नहीं बन सकता। गेटिंग? अब देखिए ये आपका, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 21। 20 21 आपको कुछ लग रहा है कुछ मल्टीप्लाई कुछ सम करें 76 बन जाए? नहीं बन सकता। गेटिंग? अब देखिए अगर हम ये सोचे कि अगर हम इनके स्क्वेयर्स को ऐड करते हैं तो देखिए 25 एंड योर 9 योर 16 एंड योर 49, तो ये आप कर सकते हो बिकॉज उसके काफी क्लोज जाएगा, क्योंकि आप देखिए ये हो गया तो कितना हो गया आपका 49। लेकिन देखिए आप यहाँ से भी इस चीज को स्टॉप कर सकते हो। कैसे? आपका ये है 156, यहाँ पे देखिए 9 और 8, ये कितना हो गया आपका 9 हो गया आपका 81 और ये हो गया आपका 64। अब देखिए इनको भी आप एक बारी चेकआउट कर सकते हो, बट इनिशियली मैं बोलूंगा आपको यहाँ पे देखिए आप, क्योंकि अब भी आप यहाँ पे सर पे क्या देख सकते हो कि आपकी जो टर्म्स हैं 49 और ये हो गया आपका 25 और ये हो गया आपका 16 और ये हो गया आपका 9। गेटिंग? तो 16 और 9 कितना होगा आपका 25, डायरेक्ट 25 यूज कर सकते हो। तो 25 और 25 कितना हो गया 50 एंड 50 एंड 40 90 99। आई गेस काफी ज्यादा आगे चला गया है आपका, तो इसका मतलब हम ये भी यूज नहीं कर सकते। अब देखिए अब सेकंड टर्म देखिए क्या हम यूज कर सकते हैं इसमें। अगर हम देखिए ना ही हमारा स्क्वायर टर्म्स यूज हो रहे हैं, क्यूबिक टर्म्स आपकी काफी ऊपर चली जाएंगी, और इस केस में हमारा जो आपका मल्टीप्लाई था, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, या फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, ये भी हम यूज नहीं कर सकते। तो देखिए अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया था, तब आप कुछ भी यूज ना करो ना कर सकते हो, या आपको कोई भी लॉजिक नहीं मिल रहा, आप इनको ऐड करके देखिए 5 एंड 3 8 8 एंड 4 12 12 एंड 7 19 हो गया आपका। अब देखिए ये आपका 19 था और ये है आपका 76। देखिए आपको डायरेक्टली इंस्टेंट हिट करना चाहिए कि 1976 के टेबल में आता है, और कौन से टर्म्स पे आता है, ये आता है आपका इंटू 4, तो 19 इंटू 4 कितना हो गया आपका 76। अब देखिए सेम अगर आपका यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो रहा होगा, दैट मीन्स आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। अब देखिए यहाँ पे 9 एंड 1 10 एंड 8 18 टू 20 22 24। अब देखिए 24 और ये है आपका 256। देखिए मल्टीपल्स में आता है कि नहीं आता, ये चेक कर लीजिए पहले। तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे अगर 6 से करोगे तो 6 20 इंटू 6 120 एंड 4 इंटू 6 24, तो कितना हो जाएगा आपका 140 आपका ही हो जाएगा। ये देखिए आपका 20 ओके 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 देखिए देखिए तब आप इनका एडिशन करोगे तो 24 नहीं आपका 26 मिलेगा आपको, ये 26 मिलेगा। गेटिंग? 9 10 18 20 22 एंड 4 26। अब देखिए ये हो गया आपका 26, आपको जाना है 156। देखिए कहाँ पे मिल सकता है आपको 156, 26 इंटू, अगर आप 26 इंटू 5 करते हो तो कितना मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका 5 10 और 30, कितना हो गया है ये अगर आप इंटू 5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 100 और 6 5 30, कितना हो जाएगा 130। लेकिन आपको क्या 156 चाहिए, और 130 और 26 कितना होता है, डायरेक्ट आपका 156 होता है। दैट मीन 26 इंटू 6 कीजिएगा तो आप यहाँ पे, तो 26 इंटू 6 ये कितना हो जाएगा 56 156। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा इंटू 6। अब देखिए यहाँ पे इंटू 4 आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, इंटू 6 आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे आपका कुछ ऐसा ही इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। अब देखिए अगर आपका 2 में एग्जीक्यूट हो गया तो आप बिना किसी टेंशन के डायरेक्टली थर्ड में एग्जीक्यूट कर सकते हो। 8 4 12 एंड 5 17 18 एंड 3 21 23 23 एंड 4 27 एंड 3 30। अब देखिए आपको यहाँ पे 30 मिला है, यहाँ पे आप इंटू 4 कर रहे हो, इंटू 6 कर रहे हो, अगर हम यहाँ पे इंटू 8 करें, गेटिंग 4 6 8, तो आपको 240, देखिए 240 आपके सॉल्यूशन में है बिल्कुल है। और देखिए आप नेक्स्ट फॉर्मेट क्या यूज कर सकते हैं इसमें, देखिए आपका जो भी सम है, जो भी आपका सम आपको मिला है, यहाँ से देखिए इनका सम जो भी आपको मिला है उस वो जो है आपका मल्टीपल है इसके।
गेटिंग। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे 26 मिला है तो 26 क्या है कि इस नंबर के मल्टीपल में है। गेटिंग। अगर आपको इनके सम आपको 30 मिला है, दैट मीन्स जो आपका 30 है, जो अब आपका आंसर होगा वो आपका मल्टीपल होगा 30 का। तो देखिए ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसी टर्म है जो 30 के मल्टीपल है। आप ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। गेटिंग। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इन्फोसिस में काफी ज्यादा हेडेक देता है क्वेश्चन, अगर आपको ये विद इन टाइम इंटरवल मिल जाए तो। देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स इन द डायग्राम बिलो इज, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है डायग्राम में से। एक्स कहाँ पे है आपका, आपका ये रहा एक्स। गेटिंग। अब देखिए इस क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो मेथड्स होते हैं, या तो आप प्लस कीजिए डायरेक्ट, या माइनस करके, या मल्टीप्लाई करके, या डिवाइड करके। चार ही फॉर्मेट होते हैं आपके। अब देखिए अगर हम लेफ्ट पॉइंट से चलते हैं तो देखिए 17 इंटू 23 आपको कोई सेंस ही नहीं बन रही, क्योंकि आपको यहाँ पे अल्टीमेटली 40 निकालना है। अब देखिए आप प्लस कर सकते हो 23 एंड 10 33, 33 एंड 7 40। ओके वी गॉट इट। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं हमें 40 मिलता है। ओके इसका मतलब कुछ सेंस आपकी मिल रही है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखिए 23 एंड योर 19 कितना हो गया आपका, आपको हो जाएगा ये 42। लेकिन 42 इज नॉट 50 इज नॉट इक्वल टू 42 ऑब्वियसली। तो देखिए अब आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो आपको कैंसिल हो रहा है, मीन आपको ये वाली जो ट्रिक थी प्लस वाली यूज नहीं हो रही। एक बार चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं 21 एंड 31, ऑब्वियसली 12 नहीं होगा आपका, इसका मतलब ये वाली ट्रिक हम यूज नहीं कर सकते इस फॉर्मेट में। गेटिंग। अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आप दूसरा क्या मेथड हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। गेटिंग। अब देखिए फिर से, अब हम यहाँ पे अगर यूज करें, ये आपका 17 है, ये 23 है, 40 तो हमारे पास कैसे भी नहीं बनेगा, प्लस करके बन रहा था, लेकिन वो लॉजिक हम सेट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ अदर टर्म्स। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अगर देखिए आपके पास ये 21 है, ये 21 है और ये 31 है, आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक पॉइंट ये भी हो सकता है आपका 31 माइनस 21 10 हो गया, 10 प्लस 2 12 हो गया। ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं 21 माइनस 19 2, 2 प्लस कितना करोगे 28। कोई सेंस नहीं बनी इस चीज की, क्योंकि आपको यहाँ पे 30 निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इस क्वेश्चन में, ये क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। 100% इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई भी कर सकते हो खुद से, वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। गेटिंग। अब देखिए फिर से देखते हैं यहाँ पे, देखिए अगर हम यहाँ पे इन्हें ऐड करें 7 एंड 1 8, यहाँ पे देखिए 3 एंड 2 5, 8 इंटू 5 40। आई गेस आपको अब कुछ समझ में आ गया होगा 40। ओके अभी हम नहीं बोल सकते कि हमें मिल गया है सॉल्यूशन, क्योंकि अभी हमें और टर्म्स में भी ये एग्जीक्यूट करके देखना होगा। यहाँ पे देखिए 2 एंड 1 3, 3 एंड 1 4, तो 3 यहाँ पे हो गया, 4 हो गया, 3 इंटू 4 12। ऑब्वियसली दैट मीन्स वी हैव गॉट समथिंग जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और देखिए 23 एंड 19, तो 3 into 5 and 9 and 1 10, 5 into 10 is 50, that means we literally got it। getting। यहाँ पे देखिए 9 and 1 10, 2 and 1 3 30, इसका मतलब we got the solution now, क्योंकि हमें सारी टर्म्स जो हमारी सेकंड ब्लॉक में आपकी टर्म्स थी वो सारी हमें मिल चुकी है। गेटिंग। अब देखिए अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब जब हमें इन दोनों से ये टर्म मिल रही थी तो इसका मतलब इन दोनों से हमें ये टर्म मिलेगी और इन दोनों से हमें ये टर्म मिलेगी। गेटिंग। अब देखिए ये और सॉल्व कर लीजिए एक बारी, आपको काफी ज्यादा कंफर्म हो जाएगा कि जो हम लॉजिक यूज कर रहे हैं वही लॉजिक यूज हो रहा है इसमें। गेटिंग। 5 into 4 is 20, obviously I guess we got it now। अब देखिए यहाँ पे 5 plus 0 is 5 into 3, 5 into 3 कितना हो गया आपका 15। गेटिंग। 5 into 3 is 15। अब देखिए लास्ट भी देख ही लीजिए, अब देखिए ये कितना आपका 3 and 2 1 3, 3 3 9। गेटिंग। सो वी गॉट इट 9। दैट मीन्स ये जो आपका फॉर्मेट था ये सिंपल फॉर्मेट था, आपको इन टर्म्स को प्लस करना था और फिर मल्टीप्लाई करना था। आई गेस ये इस सेशन का सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और आपका आंसर देखिए आपको यहाँ पे 15 आंसर मिल गया है।
तो स्टूडेंट्स, आपको ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेशन का। एक सेशन और ले आएंगे हम आप लोगों के लिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा है। प्लस आपको अगर और वीडियोस चाहिए इस सेशन इसी रिगार्डिंग इसी क्वेश्चन के टाइप में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और उसके साथ साथ आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी व्यूज हैं, जो भी ओपिनियन है इस एग्जाम को लेके और हमारी इस वीडियो या सेशन को लेके, और प्लस हमारे जो सॉल्यूशन है जिस टाइप से हमने सॉल्यूशंस करवाए हैं उसको लेके, अगर आपके कोई ओपिनियंस है सो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड कि आप अच्छे से एग्जाम कीजिए। और आई नो काफ़ी स्टूडेंट्स के इन्फोसिस, टीसीएस जैसी जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ये इन लोग क्या होती हैं कि ड्रीम जॉब्स होती हैं। सो हम यही विश करेंगे आप लोगों के लिए कि आपका जो आपकी ये एग्जाम है ये क्लियर हो जाए और आप सक्सेसफुली प्लेस हो जाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका कमेंट्स का वेट करेंगे हम कि हम आपकी तरफ से कितना हमें प्यार मिलता है। उसी बेसिस पर हम जो हमारी नेक्स्ट सेशंस हैं वो लेकर आएंगे। और देखिए, अगर आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग और आपको इंग्लिश दैट मीन्स योर वर्बल के बारे में अगर ये क्वेश्चंस और पढ़ने हैं या और प्रैक्टिस करने हैं, तो हमने आपको प्लेलिस्ट बता दी है। प्लस टेलीग्राम चैनल्स के जो लिंक है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके साथ साथ हम कुछ डे 1, डे 2, डे 3 सीरीज स्टार्ट की है हमने, जिसमें कि हमने अभी अच्छे लेवल के एप्टीट्यूड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उन क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा, बिकॉज वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमने उठाए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।